वारे गफलती, वारे गफलती, ये तेरी हस्ती नहीं और जन्नत इतनी सस्ती नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मोहतरम अजीज साथियों, कैसे हैं आप लोग? आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहता हूँ। जो मेरे फॉलोवर्स वगैरह हैं, मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ हर नमाज में। जो है भाई, वीडियो तो आप लोग देखते हैं भाई, थोड़ा सा आप लोगों से दरख्वास्त है कि भाई थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करें। उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, सिर्फ उंगली को हरकत देनी होती है। हम किसी की वीडियो देखते हैं, सारी लाइक करते हैं। जो है वो एक आदमी मेहनत करता है, एक लाइक करने में क्या जा रहा है, कौन सा खर्चा हो रहा है। यह है कि वो थोड़ा उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। जो है तो दोस्तों, मोहतरम अजीज साथियों, बस ये है कि हर इंसान अपना वक्त गुजार रहा है दुनिया में। जो है किसी चीज़ में कोई मज़ेदारी तो है नहीं, अब सिर्फ वक्त का काटना है। किसी चीज़ में कोई मज़ेदारी नहीं है, यानी बस सिर्फ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है। जैसे हम किसी जगह जाते हैं, अब जो वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं वो हमको फॉलो करने होते हैं। जो है वो हमारी मजबूरी होती है। इसी तरह से अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है और ये हमारी मजबूरी है कि हर काम को करना। लेकिन किसी भी काम में जो है कोई मज़ेदारी नहीं है। आज अगर हम बेटे की शादी करके दुल्हन को घर लेके आते हैं तो कल से वो सारी मज़ेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आज अपनी बेटी किसी के घर में देते हैं, वो ब्याह के दूसरे के घर चली जाती है, लेकिन कल से जो है सारी जो है मज़ेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो किसी भी रिश्ते में सपोज़ कीजिए XYZ किसी भी चीज़ को ले लीजिए, मज़ेदारी किसी में नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हर इंसान जो है मतलब परस्त और खुदगर्ज जो है हो चुका है। ख़ास करके मुसलमान के अंदर ये आदत है। नॉन मुस्लिम हैं फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि नॉन मुस्लिम हैं, वो वीडियो को भी लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आगे शेयर भी करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मुसलमान की जो है शान है कि वो जो है मतलब अपने भाई को जो है आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता। वो हसद के मारे जो है खुद मर जाएगा, जो है उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। यही वजह है कि आज मुसलमान जो है हर कोने में पिट रहा है और कुट रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले हालात ऐसे होंगे कि मुसलमान की जो हालत होगी वो कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा बदतर होगी। जो है समझे भाई साहब, जो है इतनी हसद, इतनी जलन, इतनी कुकड़, छप्पर पर फूस साबुत नहीं है। अरे भाई, किस चीज़ का घमंड है, किस चीज़ का तकब्बुर है, किस चीज़ पर नाश करते हो? पता नहीं इंसान को किस चीज़ पर घमंड है। अरे दुनिया में आता है तब भी दूसरों का मोहताज होता है और जब दुनिया से जाता है तब भी दूसरों का मोहताज होता है। पता नहीं किस चीज़ पर घमंड है। ये मुसलमान का है। लोग के कहनावत हैं कि साहब जो है आदमी की जो औकात होती है वो उसके दरवाजे पर कदम रख के पहचानी जाती है। किसी के पहनने ओढ़ने से या किसी चीज़ से नहीं, जो है इंसान अपनी ज़ुबान से पहचाना जाता है। इतनी मतलब जो है समझ लीजिए आप कि वो तो बस नहीं चलता, वरना मुसलमान को काट के उसका गोश्त खा जाए। जो है इतनी कपट हसद जो है हमने किसी कौम में, किसी कास्ट में, किसी जाति में न देखी जितनी है हमारे अंदर। और यही वजह है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अंग्रेज़ ने ताश की गड्डी बनाई थी, उसमें इक्का जो है हर पत्ते को काटता है। यहाँ एका और यूनिटी होगी, वहाँ किसी की नहीं चलेगी, आपकी चलेगी। जो है लेकिन भाई एक मिसाल है बड़े बूढ़ों की, कैसे कुमार जो है गधे पर नहीं चढ़ता। जो है जब उसकी मर्जी होगी वो चढ़ जाएगा। जो है जब वक्त बुरा आता है मेरे भाई, तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को कुत्ता काट लेता है। जो है कोई नहीं जानता अपने बारे में कि आने वाले क्या हालात होंगे। बस हम डरते रहें और चलते रहें, खरगोश की तरह दौड़ेंगे तो हम आगे ज़रूर गिर जाएंगे जाके। जो है
और कछुए की तरह अगर रेंगते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है मंजिल पा लेंगे जो है एक दिन जो है। तो दोस्तों, मोहतरम अजीज साथियों, दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, कब्र में पैर लटक रहे हैं, अस्थमा का पेशेंट हूँ दोस्तों, आए दिन तबीयत ख़राब रहती है। मैं क्या कर सकता हूँ? उम्मत मोहम्मदिया के लिए हाथ उठा के दुआ कर सकता हूँ, रातों में उठ के सर सजदे में रख कर रो सकता हूँ, गिड़गिड़ा सकता हूँ और दुआएं कर सकता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। हिदायत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के रसूल का सीना जो है ऐसे खोलता था उम्मत की फ़िक्र को लेकर, जैसे हांडी खोलती है। अल्लाह के तरफ से जो है 100 से ज़्यादा वही आई जो है, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते थे कि ए मेरे महबूब, क्या अपने आप को हलाक कर लोगे उम्मत को लेकर? तो भाई बाकी जो है यही अल्लाह का रसूल जो अपनी उम्मत के लिए रोया भी और तड़पा भी, भाई क़यामत के दिन वो क्या कहेगा कि ए मेरे मौला, ये है मेरी वो उम्मत जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया, मेरी आँखों की ठंडक, मेरी नमाज को छोड़ दिया। भाई कैसे नज़र मिलाएंगे, कैसे आबे कौसर पिएंगे भाई फेस टू फेस, कैसे नज़र मिलाएंगे भाई जो है। खैर आगे सुनिए जो है, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा हैं, सौयों सहाबा इकराम बैठे हुए हैं आपके पास जो है, और एक जो है काफिर आता है, दीन का दुश्मन जो है, यहूदी जो है, और वो थोड़ा सा एजिड था, उम्र दराज था, और अल्लाह के रसूल के पास आकर वो कहता है कि ए नबी अल्लाह, मैंने आपका कलमा नहीं पढ़ा और मैं दीन के ख़िलाफ़ हूँ और आपको नबी भी नहीं मानता, मगर मैं इस वक्त जो है मुसाफिर हूँ और परेशान हूँ, ज़रूरतमंद हूँ जो है, मेरे लिए किसी सवारी का इंतज़ाम कर दीजिए ताकि मैं अपने घर चला जाऊँ। कैसी शान वाले हमारे नबी जो है। अरे एक अगर उनके कदमों की धूल जो है, अगर उसका भी एक रेशा हमारे ऊपर गिर गया होता तो हम जो है एक अच्छे इंसान बन गए होते जो है। अरे भाई, जिससे इंसान मोहब्बत करता है अपने आप को उसके सांचे में ढालता है। ईंट देखी है, ईंट उसका एक सांचा होता है, उसमें मिट्टी भरते हैं, ईंट बन के तैयार हो जाती है, कच्ची और पक्की जो है। तो जिससे मोहब्बत करते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसकी नकलो हरकत करते हैं और अपने आप को उसके सांचे में ढालते हैं। भाई जो है कैसी मोहब्बत है भाई जो है। वो देखा था, वो मतलब एक साहब जो है नमाज पढ़ रहे थे और उनके आगे से जो है वो गुजर गया जो है मजनू जो है, मजनू जो साहब नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने नियत तोड़ के फ़ौरन कहा उससे जो है, अरे कि मैं नमाज पढ़ रहा था, तू मेरे आगे से गुजरा कैसे? तो मजनू ने कहा उनसे कि आपकी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़ लीजिए। तो बोले कि ये और कह रहा है मुझसे कि मेरी नमाज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मेरी नमाज? कि भाई आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैं सामने से गुजर रहा हूँ और मैं लैला की मोहब्बत में जो है मुझे ये होश ही नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं जो है। तो भाई कैसी मोहब्बत है भाई जो है, कैसी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है बताइए जो है। किसी से मोहब्बत करते हैं, वो एक जगह दिखाया था कि वो मजनू जो है बैठा हुआ है जंगल में जो है, और वो उंगली से जो है ज़मीन पे कुछ लिख रहा है, लिखता है मिटाता है, लिखता है मिटाता है। उसके ऊपर मेरे पास भी एक शेर है कि यूं ही तन्हाई में हम दिल को सज़ा दिया करते हैं और नाम तेरा लिखते हैं और लिख के मिटा दिया करते हैं। तो मेरे भाई, जिससे मोहब्बत होती है उसका तो नाम लेने में भी जो है खुशी होती है और मज़ा आता है जो है, नाम लिखने में भी मज़ा आता है और खुशी होती है। और वो नाम लिखता था, नाम लिखने से उसे खुशी मिलती थी
मज़ा आ रहा था उसको जो है। हम कैसे दीवाने हैं भाई, मतलब कैसे जो है सिर्फ ज़ुबान से इकरार करते हैं जो है मोहब्बत का अल्लाह और उसके रसूल से। जब आलम अरवा से अल्लाह ने उठाया हमको जो है, और वहाँ पे जब पूछा जो है कि मैं कौन हूँ, तो हम अहद करके आए हैं वहाँ पे कि बेशक आप ही हमारे रब हैं। दुनिया में आके सब भूल गए। कितना खुदगर्ज हो चुका है मुसलमान, कितना गिर चुका है, कोई उसकी हद और कोई सीमा नहीं है जो है। दरबार खुला हुआ है, दरबार खुला हुआ है, मौत तक जब चाहो तौबा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इतने गुनाह कर के सातों ज़मीन और सातों आसमान काले कर दे, मगर एक बार दिल से कहते कि या अल्लाह माफ़। ऐसा कुदरत वाला है वो हमारा करीम आका, वो हमारा पालनहार, वो हमारा खालिक और मालिक, कि वो सारे ही माफ़ कर देता है। भाई ऐसे रब की नाफरमानी करें, है कोई अकल में आने वाली बात? खैर, मैं अल्लाह हमें आपको उम्मत मोहम्मदिया को नेक हिदायत नसीब फरमाए। भाई क्या कर सकते हैं दुआओं के अलावा जो है, क्या है अपने बस में जो है। हर चीज़ पर वो कादिर है, दिलों पर उसकी हुकूमत है, मांगो उससे। हर चीज़ जो है अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। क्या करती है? सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले देर तक सोया नहीं करते, देर तक सोया नहीं करते। एक लुक़मा जो हम खा रहे हैं, ये हमारे हलक में उतरने से पहले वो भी अपने मालिक और अपने खालिक से पूछता है कि ए मेरे रब, मैं इसके लिए सेहत का कारण बनूं या बीमारी का? ये पत्थर जो होते हैं ये कांपते हैं, लरसते हैं, कपकपाते हैं, उसके डर के मारे जो है। पेड़ पौधे, समुंदर, नदी, झरने, ये सब सुबह उठ के जो है उसका नाम लेते हैं। और एक हम हैं जो उल्टा मुंह करे हुए पड़े हैं चरपाई पे, ऐसे गफलत में पड़े हैं कि हमें होश ही नहीं है जो है। अरे जो अपने पैदा करने वाले को भूल सकता है वो दुनिया में क्या कर सकता है भाई? जो अपने खालिक और मालिक को याद न रखे वो क्या मतलब कोई इंसान है बताइए आप? अच्छा इंसान तो वो होता है कि वक्त पड़ने पे और ज़रूरत पे जो है अगर कोई जो है उसकी हेल्प करता है या उसकी ज़रूरत पूरी करता है तो वो हमेशा उसका एहसानमंद रहता है। दोस्तों, दूसरों की इज़्ज़त वो करता है जिसकी अपनी इज़्ज़त होती है। दूसरों को मान सम्मान वो देता है जिसको लोग देते हैं जो है। परेशानी दूसरे की वो समझता है जो खुद परेशानियों का शिकार रहा हो, क्योंकि वक्त जो है हमेशा एक सा नहीं रहता, कोई चीज़ सदाबहार नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ अल्लाह की ज़ात है सदाबहार, बाकी कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ को एक दिन फना हो जाना है। अरे ये जो है ये है क्या? ख़त्म होने वाली चीज़ है दुनिया जो है। मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। मैं ये वीडियो वगैरह बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, करीब 15 वीडियो मेरी वायरल हैं। एक वीडियो पे 200-2.5 लाख रुपया मिलता है। मैंने आज तक चैनल जो है मोनिटाइज नहीं कराया। 1 रुपया जो है सूअर का गोश्त खाने के बराबर है। यूट्यूब पे इसलिए रहता हूँ कि भाई खुद भी इबादत करनी है और चल फिर के दूसरों को भी दावत देनी है। शरीर अब साथ देता नहीं, बूढ़ा हूँ, कमज़ोर हूँ। इंस्टाग्राम पर थोड़ा नौजवान है, कुछ शेर व शायरी उनके लिए कर देता हूँ।
बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। बस आप लोगों की दुआओं का मोहताज हूँ, आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। भाई आप पहचाने जो है, खुद को पहचाने कि आप कौन हैं और किस लिए आए हैं दुनिया में, और आपके आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने किसी भी चीज़ को जो है फालतू नहीं बनाया। ये घास जो उगती है, ये घास भी जो है किसी काम में आती है, और हम तो अशरफुल मखलूक़ात इंसान हैं भाई। तो मैं कह रहा था, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमाते, कई सौ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन बैठे थे। उसने आके बताया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको भी नबी नहीं मानता और मैं दीन को भी नहीं मानता, क्योंकि मैंने कलमा पढ़ा नहीं जो है, तो मैं तो दीन के ख़िलाफ़ ही हुआ। मगर मैं बूढ़ा हूँ और मैं ज़रूरतमंद हूँ। आप अल्लाह के नबी हैं, मेरी मदद फरमाएं, मुझे कोई सवारी दिलवा दें ताकि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। जो है दूर है मेरा घर जो है। अल्लाह के रसूल ने सारे मजमे में जो है कहा, कई सौ सहाबा इकराम बैठे हुए थे कि भाई मुझे कौन सवारी देता है, मैं जन्नत में आलीशान सवारी का वादा करता हूँ। एक सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी सवारी थी, ऊँट जो है। उन्होंने अपना ऊँट जो है अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल ने उसके हवाले कर दिया कि ले भाई तू अपने घर चला जा। अब वो शख्स बोला कि ए अल्लाह के नबी, मुझे पहनने के लिए थोड़ा कपड़े और मिल जाते ज़रा साफ़ सुथरे जो है, ताकि मैं उन्हें पहन के जो है सवारी पर बैठ के चला जाता अपने घर जो है। अल्लाह के रसूल ने फिर जो है फरमाया सारे मजमे से कि भाई मुझे जो है कपड़े कौन देता है, और मैं उससे वादा करता हूँ कि जन्नत में आलीशान पोशाकों की जो है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा, उन्होंने उसी वक्त अपने जिस्म से लिबास उतार दिया, अपने कपड़े उतार के अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर दिए। अल्लाह के रसूल ने उसको दे दिए कि ले भाई कपड़े पहन ले जो है। अब वो शख्स कहता है, एक तीसरा सवाल जो करता है वो बड़ा ख़तरनाक करता है। अब वो कहता है कि ए नबी अल्लाह, मुझे भूख भी बहुत लगी है। अब उसने खाने का सवाल कर दिया। उस वक्त वहाँ पे जो है 300 सहाबा इकराम बैठे हुए थे अल्लाह के रसूल के पास, जिनको 3-3, 4-4 दिन के जो है फाके थे जो है। अब अल्लाह के रसूल खड़े हुए कि भाई इस मुसाफिर को जो है खाना कौन खिलाएगा, और मैं जन्नत में आलीशान दस्तरखानों का वादा करता हूँ। 300 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन में से एक भी नहीं बोला, कोई आवाज़ किधरी से भी नहीं आई। खामोशी छा गई जो है। भाई जो लोग खुद भूखे हैं, किसी को 3 दिन का फाका है, किसी को 4 दिन का फाका है, किसी को 5 दिन का फाका है। अगर इस ज़माने में जो मौजूदा हालात हैं, इस ज़माने में अगर किसी को फाका आ जाए हमारे अड़ोस पड़ोस में जो है, तो लोग उसको हिकारत की नज़रों से देखेंगे और उसका मजाक बनाएंगे। ऐसी कौम है हमारी जो है। लेकिन फाके का मतलब क्या है? इस रुए ज़मीन पे ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो है, इतना खुशनसीब कोई है ही नहीं जिसको फाका आ जाए, क्योंकि फाका जो है वो अल्लाह का मेहमान है। फाका अंबियाओं को आता था, फाका नबियों को आता था, फाका अल्लाह के चहीते लाडले नबियों को आता था।
हम इतने खुशनसीब नहीं हैं जो हमको फाका आ जाए। तो दोस्तों, कोई आवाज़ नहीं आई किधर ही से। एक सहाबी उठे और चुपचाप खामोशी से उन्होंने हाथ पकड़ा और उसको ले गए एक तरफ और बोले, भाई मैं तुझे ऐसी जगह लेके चलता हूँ कि यहाँ से तुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अब वो कहाँ लेके पहुँचे, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ, अल्लाह के रसूल की बेटी के यहाँ लेके पहुँच गए दरवाज़े पे कि मुसाफिर है, अल्लाह के रसूल का मेहमान है, अरे कुछ खाने को हो तो इसको दो। भाई वहाँ भी 4-5 दिन का फाका है, वहाँ भी 4-5 दिन का फाका है। अब वहाँ भी जो है खामोश, क्या दें खाने को, बताइए, कुछ हो तो दिया जाए जो है, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो क्या दी जाए। अब वो जब वहाँ से चलने लगे तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं नहीं, रुक जाओ, खाली हाथ मत जाओ। आपने जो अपनी मुबारक चादर ओढ़े हुए थी वो चादर उतार के उनको सहाबी को दी और उनसे फरमाया कि इसे जो है किसी यहूदी के पास जाके जो है गिरवी रख दो और उसके बदले में जो है गल्ला ले आओ ताकि मैं इनको खाना बना के खिला सकूं। अल्लाह अकबर। भाई अल्लाह ने जो है आने वाले क़यामत तक के लोगों के लिए नमूना बनाया है इन लोगों को। हज़रत फातिमा कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत में बड़ी औरतों की सरदार हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन जन्नत की औरतों की सरदार हैं। 4 या 5 दिन का फाका है भाई जो है। अब वो चादर लेके जब उस यहूदी के पास पहुँचे वो सहाबी जो है, तो वो जो है गल्ला तौलता जा रहा था और रोता जा रहा था। उन्होंने पूछा, भाई आप क्यों रो रहे हो? कि भाई ज़बूर अंजील वगैरह जो किताबें थीं उस वक़्त कि मैंने वो पढ़ी है और उसमें लिखा हुआ था कि आखिरी नबी जो होंगे उनकी बेटी जो है हज़रत फातिमा, उनके पास कोई मुसाफिर आएगा और वो सवाल करेगा तो वो अपनी मुबारक चादर उसको उतार के देंगी। तो वो यहूदी बोला कि भाई ये गल्ला मैंने तौल दिया है, इसको तुम किसी और के हाथ भेज दो वहाँ पे और मुझे जो है जल्दी से ले चलो और मुझे जल्दी कलमा पढ़ाओ, मैं कहीं काफिर ना मर जाऊं जो है। अल्लाह अकबर। साहबी बोले कि मैं तुम्हें कहाँ लेके चलूं? अरे कि मुझे वहाँ लेके चलो जिसने ग़ुलामों को शहंशाह बना दिया, जिसने ग़ुलामों को अपने अपने वक्त का हुक्मरान बना दिया, जिन पर कोई हुकूमत करना नहीं चाहता था उनको अपने अपने ज़माने का मुखिया बना दिया, मुझे वहाँ लेके चलो। तो दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, आज जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इंसानियत है। अगर आप 24 घंटे सजदे में पड़े रहें और अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है जो है, हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो उसको दुख होगा, दर्द होगा, चोट लगेगी, खून निकलेगा। इसी तरह से हमको भी कोई तकलीफ़ पहुंचाएगा तो दर्द होगा, परेशान होंगे, तकलीफ़ पहुंचेगी। तो इसलिए जो है सामने वाले की परेशानी को अपनी परेशानी समझो, इसी का नाम इंसानियत है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं तो चिराग रहे गुज़र हूँ,
और मुझसे किसी को फैज़ तो पहुँचे, ये उसूल बना लो। क्योंकि ये ज़िंदगी है दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी जो है, एक कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, हमको इनाम के तौर पर मिलने वाली है। जब इतना सही होगा तो इतना मिलेगा जो है, कभी ना ख़त्म होगा जो है। वहाँ इंसान हमेशा नियामतों में रहेगा, कभी कोई दुख तकलीफ परेशानी न देखेगा, हमेशा खुश खुर्रम रहेगा, कभी बीमारी न देखेगा, दांत नहीं उखड़ेंगे, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, दाढ़ी कदम रखते ही गायब। कोई परिंदा आसमान में उड़ रहा है और आपके दिल में ये ख्याल आ गया कि भाई मुझे इसके कबाब जो है, बस सिर्फ ख्याल आना होगा और पेश खिदमत हैं, नोश फरमाइए, खाइए। शहद की नहर है, दूध की नहर है, अगर आपके दिल में ख्याल आया कि भाई शहद की नहर, तो नहर चलकर आएगी और आपके मुंह से लग जाएगी, इस तरह से जो है पीजिए जो है। एक अदना दर्जे का जो जन्नती होगा, अदना दर्जे का मतलब जो राई के दाने के बराबर अपने ईमान को बचा के ले जाएगा दुनिया से, उसको अल्लाह तबारक व तआला 80 तो ग़ुलाम देंगे, खादिम 80 ग़ुलाम मिलेंगे उसको जो है, और 72 हूरें मिलेंगी उसे, 72 हूरें जो है। जन्नत में एक बादल आएगा, मुश्क और अंबर की बारिश करके चला जाएगा। वो बादल आते ही मुश्क और अंबर की बारिश कर देगा और फिर कहेगा कि अहले जन्नत और कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। एक सहाबी कहेंगे कि हूरों की बारिश कर दो, हूरों की बारिश कर दो। तो दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, अपनी ख्वाहिशात को मारना, कहा जाता है कि इंसान के 2 कदम हैं, इंसान के 2 कदम हैं। पहला कदम अपनी नफ्स पर रख लो, पहला कदम अपनी नफ्स पर रख लो, इंशाअल्लाह दूसरा जन्नत में है, इंशाअल्लाह दूसरा जन्नत में है। लेकिन नफ्स को मारना जो है हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। जैसे सब्र जिसे कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि महा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की खुली मदद और नुसरत का वादा है। सब्र किसी कमज़ोरी का नाम नहीं है, सब्र जो है एक बहुत बड़ी ताकत का नाम है। जैसे कोई चट्टान जो सीने पर रख दी हो, हर आदमी सब्र नहीं कर सकता। ताकतवर आदमी, दिल का मजबूत आदमी जो है सब्र कर सकता है। कमज़ोर आदमी का, कमज़ोर दिल के इंसान का काम नहीं है, वो सब्र नहीं कर पाएगा जो है। उसको तो अपने कर्म का फल जो है फ़ौरन चाहिए जो है। अरे भाई क्या पूछते हो उन अल्लाह वालों की कहानी जो है, क्या पूछते हो भाई। सारे आलम के कमा बेश जो है 1.25 लाख नबियों की दुख तकलीफ़ और परेशानी एक जगह रख दो और अकेले हमारे नबी की परेशानी एक तरफ रख दो। एक पलजे में 1.25 लाख नबियों की परेशानी रख दो और दूसरे पलजे में अकेले हमारी नबी की परेशानी रख दो, तो हमारे नबी का पलजा जो है ज़्यादा वज़नी हो जाएगा। 1.25 लाख नबियों को इतना नहीं सताया गया जितना हमारे नबी को सताया गया। भाई क्या नहीं किया, कौन सी ऐसी कुर्बानी है जो आपने नहीं दी जो है, बताइए। जब वही लेके आए जिब्राहील अलैहिस्सलातो वस्सलाम, जब आपको नौबत मिली कि या रसूल अल्लाह ताजपोशी वाली उम्मत चाहिए या फ़कीरी वाली,
आज आप ही के सदके तुफैल हम जो है अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छे लिबास पहन रहे हैं, अच्छी सवारियों में घूम रहे हैं। ये हमारे नौजवानों को क्या मालूम। आपने फरमाया जिब्राइल मुझे फ़कीरी वाली उम्मत चाहिए, एक दिन खाऊंगा दूसरे दिन भूखा रहूंगा ताकि मेरी उम्मत अच्छे खाने खा सके, फटा पुराना पहनूंगा ताकि मेरी उम्मत जो है अच्छे लिबास अच्छी पोशाकें पहन सके, मैं खच्चर की सवारी करूंगा ताकि मेरी उम्मत बड़ी बड़ी सवारियां कर सके। आज आप लोग आसमानों में उड़ते हैं बाइक प्लेन, सब आपकी दुआओं का, आपकी कुर्बानियों का नतीजा है भाई, वरना हम इस लायक नहीं कि अल्लाह हमें साइकिल भी दे दे। प्लान तो बहुत बड़ी बात है, हमारे कारनामे ऐसे नहीं है कि वो हमें रोटी भी वक्त पर दे। सरकार दो आलम के सदके तुफैल आपकी दुआओं का नतीजा है। मजबूरी समझ लो अल्लाह की कि अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपने महबूब की उम्मत को परेशान नहीं देख सकता। फिर भी सर सजदे में रख के कि या अल्लाह और उम्मतें थीं 1800 बरस की उम्र होती थी, मेरी उम्मत 60-70 साल की है। हे मेरे मौला, ये उनके बराबर कहाँ पहुँच पाएगी, तू इनका अजर व सवाब बढ़ा दे, बढ़ा दे। सर सजदे में रख के रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हे मेरे परवरदिगार आलम, हे मेरे रब, मेरी उम्मत का अजर व सवाब बढ़ा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ठीक है मेरे महबूब, तेरा उम्मती एक नेकी करेगा तो 2 लिखी जाएंगी कि या अल्लाह और बढ़ा दे, और बढ़ा दे। कि ठीक है 2 के 1 के बदले 4, या अल्लाह और बढ़ा दे। कि ठीक है 1 के बदले 6, या अल्लाह और बढ़ा दे। कि 1 के बदले 8, या अल्लाह और बढ़ा दे। मेरी उम्मत का अजर व सवाब और बढ़ा दे, और बढ़ा दे। अल्लाह ने सब कुछ दे दिया जो है, शब कदर भी दे दिया, अज़ान दे दी, रुकू दे दिया, सब कुछ दे दिया जो है, फिर भी या अल्लाह और बढ़ा दे। फिर आपने कहा कि ठीक है, हक़ ताला शानू ने फरमाया कि ठीक है मेरे महबूब, तेरा उम्मती अगर एक नेकी करेगा तो 1 के बदले 10। आप फिर भी मुतमईन नहीं हुए कि या अल्लाह और बढ़ा दे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उठ मेरे महबूब, तुझे खुश करता हूँ, जा तेरी उम्मत में जो सब्र वाले होंगे, जा तेरी उम्मत में जो सब्र वाले होंगे उन्हें मैं बेहिसाब दूंगा, बेहिसाब दूंगा। अब भाई हर आदमी अपने गिरबान में झांक ले जो है, यहाँ सब्र वाला कौन है, कौन है भाई सब्र वाला। हमको सब्र नहीं है बिल्कुल जो है, बेसब्रे हैं हम तो जो है। सब्र एक बहुत बड़ी ताकत का नाम है। अगर आपके साथ किसी ने जुल्म किया, ज़्यादती की, आपको नाजायज़ सताया, इन्ना लिल्लाहि मअ साबिरीन, या अल्लाह मुझे सब्र करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू कमज़ोर नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है। या अल्लाह मैं तेरे हवाले करता हूँ, तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। देखिए इंशाअल्लाह ताला क्या होता है। लाठी और डंडे का ज़ख्म भर जाता है, लाठी और डंडे का ज़ख्म भर जाता है। ये कोबरा सांप जो होता है, काला नाग, अगर ये इंसान को डस ले और काट ले तो इसका तिर्याफ्त मौजूद है। हर अस्पताल में दवाई पड़ी है, हर अस्पताल में दवाई पड़ी है। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़, मोहतरम साथियों और मेरी प्यारी बहन और बेटियों, ये ज़ुबान से जो डसा जाता है, ये ज़ुबान से जो डसा जाता है, इसका तिर्याफ्त आज तक कोई दरियाफ्त नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। अल्लाह के रसूल के पास कुछ गुलाम आ गए। हज़रत अली शेर खुदा बोले फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि तुम पे घर का जो है ज़्यादा लोड पड़ता है, झाड़ू है, पोंछा है, कपड़े धोना है, ये दुनिया भर के सारे काम करती हो, थक जाती हो, तो अपने अब्बा हुजूर के पास जाओ,
उनके पास काफ़ी ग़ुलाम आए हुए हैं, एक ग़ुलाम मांग लो उनसे जाकर। खातून जन्नत गई जो है अब्बा हुजूर के पास, लेकिन हिम्मत ना पड़ी, कह ना सकी जो है, बैठ उठ के चली आईं। मगर सरकार दो आलम समझ गए कि मेरी लगते जिगर आज किसी काम से आई थी जो मुझसे कह ना सकी जो है। फिर आप फारिग होकर घर गए और बोले बेटी फातिमा लगता है किसी काम से आई थी, लेकिन फिर भी वहाँ लब खामोश हैं, कुछ नहीं बोल पा रही। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ आपके पास कुछ ग़ुलाम आए हुए थे, बहुत काम करती हैं, थक जाती हैं, तो गई थी इसलिए कि आपसे एक ग़ुलाम मांग लें। सुन लीजिए क्या कहा। कोई और बाप होता, अरे बेटा एक नहीं मैं 2 ग़ुलाम भेज देता हूँ। हमारे प्यारे नबी ने क्या कहा, आपके कदमों की धूल के पे सटके जाएं कि बेटी फातिमा मैं तुझे ऐसी चीज़ ना बताऊं जो दोनों जहानों में काम आए। कि हाँ ज़रूर बताइए अब्बा जान। कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये बताया अपनी बेटी को अमल जो है। इसी तरह से एक बार और खातून जन्नत के यहाँ जो है आप तशरीफ़ ले गए, आप तशरीफ़ फरमा हुए। आपने देखा जब हज़रत फातिमा के गए अल्लाह के रसूल जो है बेटी के यहाँ, तो आप क्या देखते हैं कि नमाज के लिए खड़ी हो रही हैं। खड़ी हुई गिरी, फिर खड़ी हुई फिर गिरी, फिर खड़ी हुई फिर गिरी, 5 दफ़ा जो है गिरी जो है। बेटा फातिमा मेरी लगते जिगर, मेरी नूरे नज़र, क्या बात है बेटा, अब्बा 5 दिन का फाका है, शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि खड़े होकर नमाज पढ़ सके। नमाज बैठ के पढ़ी जो है। और नमाज पढ़ने के बाद बहुत जो है मायूस हो रही थी। जब अल्लाह के रसूल ने देखा खातून जन्नत को कि बहुत ज़्यादा मायूस हैं और परेशान हैं, तो फरमाया कि बेटी फातिमा ज़रा मुसल्ला तो हटा। जब आपने मुसल्ला हटाया जिस पर नमाज़ पढ़ रही थी, तो वहाँ जो है सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। और आपने फरमाया बेटा फातिमा जितना जी चाहे उठा ले, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है जो है, मगर याद रख ये दुनिया बहुत जालिम है, तेरी आखिरत बर्बाद कर देगी। आपने कहा अब्बा जान मैं थूकती हूँ ऐसे सोने पे जो है जो मेरी आखिरत बर्बाद करे। तो भाई उन्हें जो है भूखे रहना था, कपड़ों में पैमत लगाना था, फाके करने थे, अपनी आखिरत प्यारी थी भाई उनको। और हमको आखिरत प्यारी नहीं है जो है। हम तो ये कह देते हैं अरे भाई बाद मरने के जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई बाद मरने की ज़िंदगी किसने देखी है। अपनी सारी ख्वाहिशें जो है दुनिया में पूरी कर लो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन कोई अच्छे खाना या कोई ऐसी चीज़ मीठा वगैरह कोई सामने आ जाता था दस्तरखान पे, तो कहते थे भाई ये सब क्या है, क्या तुम ये चाहते हो मैं सारी लज्जतें दुनिया में ही पूरी कर लूँ, फिर आखिरत में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा भाई। तो आखिरत जो है उन्हीं लोगों के लिए मेरे भाई अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं, अपने मन को मारते हैं और उसका नाम लेते हैं, उसकी इबादत करते हैं। अल्लाह के हुक्मों को मानना नबी के तरीक़ों पे, अल्लाह के हुक्म को हमें मानना है,
नबी के तरीके पर मानना है भाई। यही दीन है, यही इस्लाम है, यही जो है जन्नत में जाने वाला रास्ता है। एक दफ़ा और पहुँचे जो है हज़रत फ़ातिमा के यहाँ अल्लाह के रसूल जो है, आपने फरमाया, बेटा फ़ातिमा, मैं तेरा अब्बा, अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ। अंदर से आवाज़ आई कि रुक जाइए अब्बा हुजूर, अपनी चादर अंदर फेंक दीजिए पहले। जब चादर आपने अंदर फेंक दी, फिर फरमाया कि अंदर आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए। फिर आपने कहा, बेटा फ़ातिमा, सब खैरियत तो है कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है जो अपने तन को ढक के आपके सामने आ सकूं। और आज जो है देखिए आप, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारे कौम की बच्चियां हैं, आप देख लीजिए आज उनकी क्या कंडीशन है। ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अकमान की, और जय बोलो बेईमान की। दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह जो है मैं आगे फिर जो है बस यही आपसे दरख्वास्त है कि भाई एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें और एक दूसरे की दुख तकलीफ़ परेशानी को समझें। इस बात का ख्याल रखें कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से घटता नहीं है भाई। घट जाए तो मुझसे ले लेना। आपसे गलती हो जाए, माफ़ी मांगने से इज़्ज़त बढ़ती है, बेइज्जती नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर माफ़ करने से तुम्हारी इज़्ज़त घटे तो मुझसे आके ले लो। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और बोले, वो ताजर थे, बोले, या रसूल अल्लाह, जो मेरा खादिम है, मेरा ग़ुलाम है, मैं उसके एक दिन में, मतलब एक दिन में उसकी कितनी गलतियां माफ़ करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप उसकी एक दिन में 70 गलतियां माफ़ करिए। है इस रुए ज़मीन पर कोई ऐसा जो है ताजर जो है, कोई फैक्ट्री मालिक हो, मिल का मालिक हो, कोई भी बिजनेसमैन कारोबार करने वाला हो, जो अपने ग़ुलाम के, अपने खादिम के, अपने नौकर की 70 गलतियां माफ़ कर दे? आजकल क्या है भाई कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। लोग पहली गलती को ही आखिरी बना देते हैं, दोबारा उसे मौका ही नहीं देते जो है। अरे भाई, हम कैसे नबी के उम्मती हैं भाई, पहचानो। एक जगह फरमाया कि जिसने गैर ईमान वालों को दुख पहुंचाया, उसने मुझे दुख पहुंचाया, उसने मुझे दुख पहुंचाया। भाई, अपने आप को पहचाने जो है, एक दूसरे के लिए दुआएं करें, एक दूसरे की दुख तकलीफ़ को समझें भाई। 4 दिन की ज़िंदगी है, ख़त्म कहानी है भाई। दुनिया में 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग आपको 100 साल याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह, पूरी कायनात हिदायत की मोहताज है मेरे मौला। पूरी उम्मत मोहम्मदिया को नेक हिदायत और नेक सलाहियत नसीब फरमा। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, चारों ओर से उम्मत मोहम्मदिया में हर फर्द के घर के परिवार, बीवी, बच्चे, इज़्ज़त, आबरू, जान माल सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, जहन्नुम से पनाह मांगते हैं, जन्नतुल फिरदौस की तमन्ना करते हैं। या अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने महबूब के सदक़े तो कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतिका रहमतुल आलमीन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम।